इस चैप्टर के शुरुआत में हम देखते हैं बोसबन रेसिडेंस, जहां वेलिटा कह रही होती है आप यहाँ अचानक आ गए, फिर भी मुझे आपको देखकर अच्छा लगा। काउंट क्रिम्बल कहते हैं लेडी वेलिटा से आकर मिलना एक तो हमारा सौभाग्य है। वेलिटा कहती है मैंने सुना है आप किसी तरह की इशू फेस कर रहे हैं इस नए मिलिट्री सप्लाई रूल लागू होने के बाद से, क्या ये सच है? काउंट क्रिम्बल कहते हैं हाँ आपने सही सुना है, मेरे फैमिली का ग्रोथ पूरी तरीके से इस मिलिट्री सप्लाई इंडस्ट्री पर बेस है, लेकिन अचानक एक्सपोर्ट पे टैरिफ बढ़ा देने के कारण बहुत ही इशू होने लग गए हैं। हमने तो रिक्वेस्ट डाले हैं इस टैरिफ को कुछ कम करने के लिए, परंतु इसका प्रोसेस बहुत ही स्लो हो गया है। वेलिटा पूछती है कोई कारण तो जरूर होगा जिसके कारण ये इतना स्लो प्रोसेस से होकर गुजर रही है। काउंट कहते हैं हाँ ड्यूक ऑफ पेलिव ये इस टैक्स रिडक्शन के अपोज में है। वेलिटा कहती है लेकिन क्यों? अगर टैक्स कम हो जाएगा तो फिर एक्सपोर्ट तो और भी ज्यादा बढ़ने लगेगा, इसमें आखिर बुरा ही क्या है? काउंट क्रिम्बल कहते हैं पेलिवा फैमिली जो कि इस मिलिट्री सप्लाई इंडस्ट्री के मोनोपोली प्लेयर्स हैं, वे नहीं चाहते हैं इनका दबदबा इससे कम हो जाए। जैसा कि आपको पता है मिलिट्री इंडस्ट्री एम्परर के सिक्योरिटी के साथ एक क्लोज टाई अप किया हुआ है, जिसके कारण ये बहुत ही विशेष बन गया है। ये विशेषता लगभग 30 साल पहले से ही खत्म होना शुरू हो गए थे। लगभग सारे नोबल फैमिलीज एक्सपोर्ट के ऊपर ध्यान देने लगे थे, केवल पेलिविया फैमिली को छोड़कर। वेलिटा कहती है तो आप ये कहना चाह रहे हैं पेलिवा फैमिली ही इस लॉ को और भी ज्यादा स्ट्रेंथ दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर है यहाँ जितने भी नोबल फैमिली हैं वे सब फॉरेन करेंसी से अपना ग्रोथ बढ़ा रहे हैं, जिसके कारण लोकल मार्केट में असर पड़ेगा। काउंट क्रिम्बल कहते हैं हाँ आप सही कह रहे हैं, और इसके अलावा दूसरे फैमिली जैसे कि उल्फ रॉथशिल्ड और ब्रिलटोक्सन फैमिलीज, वे लोग डोमेस्टिक मार्केट पर अपना दबदबा बना चुके हैं, वे लोग भी पेलिवा फैमिली को ही सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे ही ब्रिलटोक्सन फैमिली का नाम इन्वॉल्व हुआ, वेलिटा को इस मामले में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट होने लग गया था। आगे काउंट क्रिम्बल कहते हैं क्योंकि ये तीनों फैमिली एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, जिसके कारण ये रिफॉर्म में कुछ ज्यादा ही डिफिकल्टीज होने लग गए हैं। वेलिटा कहती है ये तो बहुत ही बुरा हुआ, लेकिन ये भी सच है इस एम्परर में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करने वाले फैमिली पेलिवा फैमिली हैं, लेकिन हम लोग इसके कारण तो किसी बिजनेस के ऊपर इतने ज्यादा टैक्स नहीं बढ़ा सकते हैं, जबकि इस मिलिट्री इंडस्ट्री में बढ़ने की और भी पोटेंशियल बाकी है। इतना कहते ही वो कहती है तो ठीक है बोसबन फैमिली आपको ही सपोर्ट करेगा, जिसे सुनकर क्रिम्बल कहते हैं क्या सच में? वेलिटा कहती है हाँ आप मेरे पर विश्वास रख सकते हैं। इतना सुनकर काउंट क्रिम्बल वेलिटा को थैंक यू कहते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। तभी वेलिटा कहती है होने वाले मिलिट्री सप्लाई कॉन्फ्रेंस के लिए तैयार हो जाएं। सीन यहाँ कट होता है और हम देखते हैं पेलिवा फैमिली के कुछ ग्लोरियस हिस्ट्री के बारे में। विंस्टोन पेलिवा जो कि पेलिवा फैमिली के हेड हैं, जो कि ब्रिटोस एम्पायर के मिनिस्टर हैं, और इस पूरे एम्पायर में और एम्परर के बाद दूसरे सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति इन्हीं को माना जाता है। इन्हीं के लीडरशिप के अंदर पेलिवा फैमिली इस पूरे मिलिट्री सप्लाई इंडस्ट्री को सालों से रूल करते हुए आ रहे हैं। इनके पास इतना संपत्ति है ताकि इनके 100 पुश्तों भी बैठकर आराम से खा सकते हैं। इनके अलावा पेलिवा फैमिली में और एक गुण भी देखा गया है, ये लोग इंपीरियल ब्लड लाइन वाले से भी मैरिज काफी करते हैं, जिसके कारण इन्हें इंपीरियल हाउस होल्ड से भी बहुत ही ज्यादा सपोर्ट दिया जाता है। अगर इसे शॉर्ट में बताऊं तो पेलिवा फैमिली
के नाम इस राज्य में 5 साल के बच्चे भी जानते हैं। सीन यहाँ कट होता है और हम देखते हैं एक व्यक्ति को जो कि विंस्टन पेलिवा होते हैं, क्रिस्टिन का बायोलॉजिकल फादर। वे क्रिस्टिन को देखकर कहते हैं, क्रिस्टिन, मैं ये बात तुम्हें कई बार कह चुका हूँ, अगर तुम्हें हाई पोजीशन पर रहना है तो फिर तुम्हें उसके साथ आने वाले बोझ को भी उठाना सीखना होगा और ध्यान रखना तुम्हारे ऊपर कोई भी कीचड़ ना उछाल पाए। आगे वो कहते हैं, क्या तुमने कुछ भी नहीं सीखा है मुझे देखकर? क्रिस्टिन उनके बातों को ना ध्यान देकर इधर उधर की बातें करते हुए कहता है, मैंने सुना है आप रिसेंटली किसी सोशल डांस पार्टी में गए थे। जिसे सुनकर वे हैरान हो जाते हैं और वे सोचते हैं, मैं तो अपने मैनेजर से कहा था इस डांस के बारे में किसी को कुछ नहीं बताने के लिए, लेकिन ये बात इसे कैसे पता चल गया। आगे वो कहते हैं, ये मैनेजर भी बाकी लोगों की तरह ही निकला, ये केवल बात ही करता है, काम का तो कुछ है नहीं। आगे वो क्रिस्टिन से कहते हैं, अगले हफ्ते होने वाले मिलिट्री सप्लाई मीटिंग के लिए क्या तुम तैयार हो? क्रिस्टिन कहते हैं, आप इसके बारे में चिंता ना करें, हमारा जो एजेंडा है ये आसानी से पास हो जाएगा। और वे कहता है, ब्रिलटोक्सन का तो सपोर्ट हमारे पास है। ब्रिलटोक्सन के नाम सुनकर विंस्टन सोच में पड़ जाता है और वे कहता है, तो ब्रिलटोक्सन से लेडी शीरा इस मीटिंग को अटेंड करने वाली है। इतना सोचते ही वो कहते हैं, लेडी शीरा एक बुद्धिमान व्यक्ति है जो कि अपने उम्र से आगे तक की सोच रखती है। अगर काउंट का जिद नहीं होता तो फिर वो शायद तुम्हारा मुकाबला कर रही होती। कितना शर्म की बात है। क्रिस्टिन अपना बेइज्जती होते देखकर शांत रहता है और वे सोचता है लेडी शीरा के बारे में। जब वे उस पार्टी में मिली थी तब वे कह रही थी, अच्छा होगा अगर हम किसी प्राइवेट डिनर में मिले तो। क्रिस्टिन ये सोचते हुए गहरी सांस लेता है और कहता है, तो ठीक है। इसी के साथ समय गुजरते गया और वो दिन भी आ गया जब मिलिट्री सप्लाई मीटिंग होने वाला था। शीरा भी अपने कमरे में जाती है और कहती है, तो यही कमरा मुझे अलॉट किया गया है। आगे वो अपना बक्सा को रखते हुए कहती है, ये मिलिट्री सप्लाई मीटिंग साल में 2 बार होता है और इस बार के मीटिंग काउंट रिचोड़ा के अंदर होने वाला है। वही इस पूरे मामले को देख रेख करने वाले हैं। और वे सोच रही थी जब वे पहली बार उन्हें घूस देने की कोशिश कर रही थी तब वे कहते हैं, अगर इस तरह की घूस मुझे बार बार मिले तो फिर मैं इसे मना नहीं करूँगा। शीरा भी मुस्कुराते हुए कह रही थी, ये तो अच्छा है। आगे वो सोच रही थी, आपको तो वो वाइन बहुत ही पसंद आया था जो मैं पिछले साल आपको दी थी, तो फिर मुझे ऐसा लग रहा है हमारा रिलेशनशिप को मेंटेन करने में किसी भी तरह की इशू नहीं होगी। इतने में हम देखते हैं रिपीटर को वहाँ आते हुए और वे कहता है, माय लेडी, क्या आपने मुझे बुलाया है? शीरा कहती है, रिपीटर, क्या कोई अपडेट मिला डिप्टी कमांडर गिलबर्ट के बारे में? रिपीटर कहता है, जैसा आपने हमें कहा था हम उस पर नजर रख रहे हैं, अगर वो किसी तरह की हरकत में आएगा तो फिर हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। शीरा कहती है, ठीक है। और वे कहती है, मैंने सुना है इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए जो भी लोग आ रहे हैं उसमें किसी तरह की अपडेट हुआ है, क्या तुम मुझे नया लिस्ट ला कर दे सकते हो? रिपीटर कहता है, ठीक है, वैसा ही होगा। आगे शीरा बताती है, मैं एक सेपरेट गार्ड को हायर कर ली हूँ मेरे गार्ड के लिए, तो फिर मैं ये चाह रही हूँ अभी के लिए आप डिप्टी कमांडर बन जाएं। रिपीटर, केवल अभी के लिए, जब तक ये मीटिंग खत्म न हो जाए आप प्लीज डिप्टी कमांडर बन जाएं। रिपीटर भी कहता है, ठीक है माय लेडी। इतना कहते ही शीरा अपने मन में सोचती है, अब जो भी वक्त मिला है मैं एक बार सारे एजेंडा को फिर से रिवाइज कर लेती हूँ। इतना कहते ही वो एक फाइल को निकालती है जिसे पढ़कर उसके होश उड़ जाते हैं और कहती है, टैक्स लॉ। और वे कहती है, क्या मेरे पिछले लाइफ में भी इस लॉ को लेकर बहस हुई थी?
कि अगर ये टैक्स रिडक्शन ऑन मिलिट्री एक्सपोर्ट पास हो गया तो फिर बहुत ही बड़ा मुसीबत हो जाएगा, खास करके पेलीवा फैमिली के लिए। और वे कहती है अगर ये लॉ पास हो गया तो फिर लोकल मार्केट बुरी तरीके से मार खाएगा और प्रोडक्शन भी सही डिमांड को मीट नहीं कर पाएगा, जिसके कारण मिलिट्री सप्लाईज का प्राइस आसमान छूने लगेगा। और वे कहती है अब मैं क्या करूं। इतने में उसके गेट के पास शोर होने लगता है, जिसे सुनकर वे दरवाजा को खोलती है और वे कहती है सर गिब्सन, यहाँ क्या चल रहा है। इतना कहते ही वो देखती है उसके सामने क्रिस्टीन को, जिसे देखकर शीरा कहती है लॉर्ड पेलिविया आप इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं। क्रिस्टीन कहता है माय लेडी मुझे माफ कर दें अचानक यहाँ आने के लिए, लेकिन मैं आपको सच में कुछ दिखाना चाहता हूँ। शीरा कहती है क्या मुझे? क्रिस्टीन कहता है हाँ, और वे अपने कोट से एक छोटे से बॉक्स को निकालकर शीरा के हाथ में देता है। शीरा उस डब्बे को अपने हाथ में लेती है और कहती है इसमें क्या है। क्रिस्टीन कहता है ये तो अभी एक प्रोटोटाइप है, लेकिन आप इसे देख सकते हैं। शीरा जैसे ही उस डब्बे को खोलती है वो नोटिस करती है उसके अंदर एक मोती जैसा कुछ होता है, जिसे देखकर शीरा भी कहती है ये तो मोती है। नहीं, लेकिन इसने तो प्रोटोटाइप कुछ कहा था। और वे क्रिस्टीन से पूछती है आखिर ये किस में काम देगा। क्रिस्टीन मुस्कुराता है और वे उसके कानों में जाकर कहता है ये एक बॉम्ब है, जिसे सुनकर शीरा के होश उड़ जाते हैं। और इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। मिलते हैं अगले चैप्टर में।